गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल हम कोरोना नामक वैश्विक संकट के कारण ग्रसित हैं और हम सब लोग लॉकडाउन के कारण अपने घरों में बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आजकल हमारी जो पढ़ाई है, कैसे जो है हमारी पढ़ाई बाधित ना हो, तो इसके लिए हम आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से और उसमें आपको कुछ फ़ोटो भेजकर, आपको जो है कुछ शिक्षण सामग्री भेजकर, वीडियो भेजकर आपकी जो पढ़ाई जारी रहे, ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग भी उसको आपके अभिभावक भी और आप भी जो है बराबर सहयोग कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने आज आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से गणित का एक टॉपिक महत्तम समापवर्तक, जैसे कि पूर्व में भी मैंने महत्तम समापवर्तक की जो अवधारणा है उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि गुणनखंड विधि से और भाग विधि से तो हम गुणनखंड जानते ही हैं और मैंने आपको बताया भी है क्लास 4th और 5th वाले। किंतु एक अलग मेथड है कि कैसे हम बिना गुणा भाग किए हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये उसको मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। तो जैसे हम जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कि वो उन दोनों संख्याओं का साझा गुणनखंड और सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ही उनका महत्तम समापवर्तक होता है। ये हम पहले आपको मैंने गतिविधि के माध्यम से भी आपको समझाया है। तो मैं आज एक दूसरे मेथड से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बहुत ही सरल तरीके से जो हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि दो संख्याएं हैं 4 और 6, क्योंकि हम महत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का ही हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 और 6 दो संख्याएं हैं, तो हम इनका महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? अलग मेथड से। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 6 बड़ी संख्या है, तो 6 में से हम क्या कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे, 6 से 4 घटा देंगे, जो छोटी संख्या है 4 घटा देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 बचा और यहाँ पे इसको एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, यहाँ पे 4 बचा हुआ। फिर हम देखते हैं अब यहाँ 4 ज़्यादा है, संख्या 4 2 से ज़्यादा है, फिर यहाँ से 2 माइनस कर देंगे। फिर यहाँ हमारे पास 2 बचा और यहाँ पे हमारे पास 2 है ही है। तो ये हमारे पास दोनों जगह क्या होगी, बराबर संख्या हमें मिल गई। ये 2 जो है बराबर, हमें दोनों जगह बराबर मिल गया है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि यही जो संख्या 2 हमें प्राप्त हुई है, यही संख्या 4 और 6 का एचसीएफ होगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, 15 और 20। इसी मेथड से 15 और 20 का एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो 20 बड़ी संख्या है, 20 से हम 15 माइनस कर देंगे, यानी जितनी छोटी संख्या उतने के बराबर हमने यहाँ पे माइनस करना है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास 5 बच गया। इसको एज इट इज़ यहाँ से ऐसे ही लिख देंगे, 15 और यहाँ पे 5 है। तो यहाँ से 15 ज़्यादा है, तो यहाँ से हम छोटी संख्या को के बराबर हम माइनस कर देंगे, यानी 5 माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे 10 बच गया और यहाँ पे 5 है ये, तो यहाँ इसको एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। अब फिर यहाँ देखेंगे हम अगले स्टेप में कि 10 ज़्यादा है, 5 तो कम है, तो यानी यहाँ से 5 माइनस कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 5 और यहाँ पे हमारे पास 5, यानी दोनों जगह हमारे पास बराबर संख्या प्राप्त हो गई है। तो जब हमारे पास दोनों जगह बराबर संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वही बराबर संख्या 15 और 20 का, यानी उन संख्याओं का एचसीएफ होगा। फिर हम एक अगला उदाहरण देखते हैं, 3 और 5, यानी ये जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी सह अभाज्य संख्याएं, यानी हमने 3 और 5 ऐसी संख्या ली है जो सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका देखते हैं इनका एचसीएफ क्या निकलता है। तो यानी सह अभाज्य का मतलब आप जानते हैं जिन संख्याओं के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उन्हें सह अभाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3 के जो फैक्टर होते हैं 1 होता है और 3 होता है, और 5 के फैक्टर होते हैं 1 और 5। अब हम इसमें देखते हैं केवल 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन
फैक्टर नहीं है। तो इन्हीं संख्याओं को हम जो है सहअभाज्य संख्या कहते हैं, जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इनको को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 और 5 लिया है, तो हम यहाँ देखते हैं 5 ज़्यादा है, तो यहाँ से हम 3 माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पे 2 बच गया, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ 3 ज़्यादा है, तो यहाँ से 2 माइनस कर देंगे, फिर यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 है ये। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि फिर यहाँ 2 ज़्यादा है, फिर यहाँ से 1 माइनस कर देंगे, फिर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी दोनों जगह हमारे पास 1 प्राप्त हो गई है। यानी एक ऐसी संख्या प्राप्त हो गई जो दोनों जगह बराबर है। तो यही एक जो है क्या होगा, 3 और 5 का HCF होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, और इससे हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं 3 और 5 से कि सहअभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो सदैव 1 आता है, कोई भी सहअभाज्य संख्या हम लेंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि HCF हम गुणनखंड विधि से या भाग विधि से ही नहीं ज्ञात कर सकते हैं, हम इस तरीके से अन्य विधियों से भी हम HCF निकालना सीखेंगे और सरलता से जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।